राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी संधि के बारे में चर्चा करेंगे, संधि के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम संधि बताए थे। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर इसका दोस्तों हम लोग विच्छेद किए थे। संधि संधि का मतलब जाने थे कि संधि का अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ मेल, मिलाप, समझौता। यानी दोस्तों संधि का मतलब क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार हो, दो वर्णों के मेल से जो विकार हो। दो वर्ण दोस्तों कैसे, जैसे देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है वही संधि होती है। परिभाषा कैसे देखेंगे, देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए पुस्तक है और इधर आलय। ठीक है दोस्तों, मतलब ये क्या हुआ, पुस्तकालय हुआ ना। तो देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो क की जगह क्या होगा, क फिर अ, क पे हलंत लगा देंगे। और इधर दोस्तों आ प्लस लय। दोस्तों जो ये जो पुस्तक कभी भी अगर किसी भी शब्द का अगर विच्छेद करें तो जो अलग अलग खंड होता है वो सार्थक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये जैसे ये पुस्तक है और ये आलय। पुस्तक एक सार्थक खंड है और आलय एक सार्थक खंड है। ये ना हो कि ये बस पुस्त लिख दें, पुस्त, और इधर कालय। दोस्तों जब भी संधि करें, विच्छेद करें, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो शब्द हो, जो वर्ण हो, वो सार्थक हो, जैसे पुस्तक और आलय। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, देखिए अ और आ मिलके आ हुआ। अ और आ मिलके यहाँ पे अ और आ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे पुस्तक आलय, यहाँ पे देखिए पुस्तक और आलय, यानी अ और आ मिलके आ हुआ। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आ, तो यहाँ परिवर्तन हुआ कि नहीं, विकार हुआ कि नहीं। तो दोस्तों परिभाषा क्या थी, दो वर्णों के मेल से, यानी अ और आ के मेल से जो विकार हो, यानी अ और आ मिला तो आ हुआ, तो जो विकार हो वही दोस्तों क्या है, संधि। तो संधि की परिभाषा क्या हुई, दो वर्णों के मेल से जो विकार हो वो संधि। परिभाषा दोस्तों यही है, संधि कहलाती है। अगर कोई विकार ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो वो संधि नहीं कहलाएगी। जैसे कैसे, कल हम बताए थे, जैसे मान लीजिए पान है ना, पान प्लस वाला। अब दोस्तों इसका अगर विच्छेद करेंगे तो ये पान वाला ऐसा हो गया ना। इसमें दोस्तों देखिए कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये पान का पान हो गया, वाला का वाला, यानी कोई परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों ये संधि नहीं होगी। संधि का मतलब ये होता है कि जब दो वर्ड मिले तो कोई विकार या परिवर्तन या बदलाव हो, तभी संधि, ये कंडीशन होती है। और जब दोनों शब्द का हम लोग विच्छेद करें, जोड़ें, मेल करें, तो दोनों खंड सार्थक होना चाहिए। ये बात विशेष ध्यान दें, दोनों शब्द सार्थक हो, दोनों खंड। तो यहाँ दोस्तों पान वाला ये संधि नहीं है। तो ये दोस्तों क्या है, ये संयोग है एकमात्र, कि पान और वाला जोड़ दिए, पान वाला संयोग हो गया। तो दोस्तों यही था संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार हो वो संधि कहलाती है। अब दोस्तों आइए आज फिर दोस्तों हम लोग संधि के प्रकार देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। स्वर दोस्तों 5 प्रकार से थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। आज हम लोग दोस्तों दीर्घ संधि देखेंगे। ये दीर्घ संधि देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ मतलब दोस्तों होता क्या है, दीर्घ मतलब बड़ा, ऐसा ना, लघु दीर्घ, लघु दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कोई छोटा छोटा चीज अगर मिल के बने
बड़ा तो वो दीर्घ संधि। जैसे देखेंगे इसका नियम क्या है, दो समवर्ड मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोस्तों समवर्ड ये है ना, समवर्ड इसका क्या मतलब है, समवर्ड स प्लस वर्ड, इसका विच्छेद करें। स मतलब दोस्तों क्या होता है, समान, वर्ण मतलब वर्ड या अक्षर, तो दो समान वर्ड मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या, दो समान, जैसे मान लीजिए समान वर्ड कौन से हैं, जैसे मान लीजिए अ प्लस अ, ये दोनों समान है ना, अ और अ, ये जब मिलकर आ हो जाते हैं यानी दीर्घ हो जाते हैं, तो इन्हें ही दोस्तों दीर्घ संधि कहते हैं। बस यही दोस्तों एक इसका एक ही नियम है, जब दो स्वर्ण मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ मिला, आ हो गया। वैसे दोस्तों छोटी ई प्लस छोटी ई मिली, बड़ी ई, यानी दीर्घ हुआ, ये भी हुआ। और दोस्तों ये नहीं कि छोटी ई और छोटी ई मिल गए, जैसे बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी मिलकर बड़ी ई ही होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब दो समान सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो ये दीर्घ संधि है। यानी अ मिल गया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ हो गया, ये तो ये दोस्तों दीर्घ, ठीक। अब दोस्तों आइए उदाहरण पे, मतलब जब दो छोटे छोटे वर्ड या दो सवर्ड समान वर्ड मिले और वो दीर्घ हो जाए तो वो है दीर्घ संधि। इसका नियम दोस्तों है कि दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। और क्या है, जैसे आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये वर्ड आए, यह है ना संधि। तो फिर इसको मान लीजिए कि ये संधि का ये चिन्ह ही है, ऐसे ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। तो इसके कहने का मतलब है कि जब वे वर्ड जैसे इधर आ गया, इधर आ गया, या आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, दोस्तों ये जब ये इस स्थान पे आए और वैसे ही वर्ड यहां पे भी आ जाए, वैसे ही वर्ड, यही यही आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, यानी दोस्तों जब दोनों वर्ड समान है, जैसे परिभाषा क्या थी, दो समवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी अगर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आ गया तो अ प्लस अ मिलके आ हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तब भी दोस्तों आ ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे इसको देखिए, छोटी ई और छोटी ई के साथ आ गया तो ई छोटी, तब भी दोस्तों दीर्घ ही होगा, इसका नाम ही दीर्घ संधि है, यानी बड़ा। उसके बाद दोस्तों अगर छोटी ई और बड़ी ई आए, छोटी ई प्लस बड़ी ई आए, तब भी दोस्तों बड़ी ई ही होगा। अगर दोस्तों बड़ी ई और छोटी ई आए, बड़ी ई प्लस छोटी ई आए, तब भी बड़ी ई ही होगा। इसका परिभाषा दोस्तों नियम समझ में आ रहा है कि जब दो सवर्ड मिले, समान वर्ड मिले, यहाँ पे और यहाँ दोनों ऐसे ही हो, चाहे छोटे अ हो या ई बड़ी ई हो, या छोटी ई या बड़ी ई छोटी ई, या छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, अगर दोनों मिले तो हमेशा बड़ा ऊ यानी दीर्घ ही होगा। देखे यहाँ से सब दीर्घ है, आ बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ा ऊ, यानी सब दीर्घ है, ठीक है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण। यही नियम है कि जब सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी जब इधर आ छोटी ई बड़ी ई ये आए, या यही फिर इधर भी आ जाए समान वर्ड, तो दीर्घ संधि हो जाती है। और दोस्तों ये जरूरी नहीं कि ये अ के साथ ये जरूरी नहीं है कि अ के साथ अ ही आए, अ के साथ अ भी आ सकता है,
अ के साथ आ भी आ सकता है, आ के साथ अ भी आ सकता है, और आ के साथ आ भी आ सकता है। यानी चारों कंडीशन है। यानी ये जो दो वर्ड है ये ये आ के साथ आ सकते हैं। जैसे देखिए अ के साथ अ आ सकता है, फिर अ के साथ आ सकता है, फिर आ के साथ आ सकता है, फिर आ के साथ आ सकता है। और दोस्तों सभी में जितने होंगे सभी में दीर्घ होगा। नाम ही इसका दोस्तों दीर्घ संधि है। यानी आ यहाँ पे भी, आ यहाँ पे भी, आ यहाँ पे भी, और आ यहाँ पर भी। ठीक है, तो दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं दीर्घ संधि। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन करते हैं, ये तो समझने के लिए था बस। संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये कल हम बताए थे। अब दोस्तों आइए देखिए, जो हम बता रहे थे कि आ मिल रहा है तो आ हो रहा है आ, अब उसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए अन्ना भाव है ना, तो जब इसको देखिए अन्ना भाव का मतलब क्या, इसका जब भी हम, ये तो एक शब्द हो गया, पूरा एक शब्द हुआ ना अन्ना भाव। एकदम दोस्तों ध्यान से देखिए, अन्ना भाव। अब इसका खंड ऐसे करेंगे कि दोनों खंड सार्थक हो, ऐसा ना कि सार्थक ना हो। कभी भी विच्छेद करें तो दोनों खंड सार्थक होना चाहिए हमेशा भी, यही बात ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों इसका खंड ये करेंगे विच्छेद, तो देखिए अ आधा न अन प्लस अन्ना भाव अभाव। अब दोस्तों देखिए अन्न और अभाव। अब फिर यहां से आइए देखते हैं, अब यहां जो न है ये, तो ये न में अब बस इतना देखिए, इसको छोड़िए यहां से, बस यहां से यहां तक देखिए, बस यहां से और यहां देखिए। हमको देखना है कि दो समान वर्ड मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, बस वही देखना है। तो दोस्तों देखिए जो न है, न पे हलंत लगेगा, फिर अ लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इधर अ जुटेगा। तो अब यहाँ परिवर्तन क्या हुआ, ये देखिए, इसको भी चाहे तो मिटा दें, ये समझाने के लिए था। न पे हलंत है तो अ आएगा ही, अ और अ दोस्तों मिला तो आ हुआ ना। दोस्तों देखिए अ प्लस अ मिला तो आ हुआ, यानी दीर्घ संधि। यही दोस्तों दीर्घ संधि की पहचान है कि छोटे छोटे जो स्वर हैं, जो मात्रा है, वो मिलके बड़ी हो जाती हैं, तो दीर्घ संधि। उसके बाद दोस्तों देखिए समझ में आता है अन्न प्लस अभाव, ये तो दोस्तों हो गया अन्न अन्ना भाव। तो अन्ना भाव, ये अन्ना, ये ना आया ना, तो ना कैसे आया, आ गया यहाँ पे, यानी दीर्घ संधि। उसके बाद दोस्तों देखिए शिव धन आलय, शिवालय, शिव धन आलय। अब दोस्तों इसका विच्छेद क्या है, वह, यहीं से दोस्तों देखिए, पूरा मत देखिए, बस यहीं देखिए यहां से यहां तक। ठीक है, वह पे हलंत लगाएंगे, प्लस जब हलंत लगा देंगे तो अ मात्रा इसमें छुपी रहती है, अ हो गया। अब प्लस दोस्तों ये आ, तो परिवर्तन क्या हुआ, अ और आ मिला तो ये हो गया आ। ठीक, यानी दीर्घ संधि। देखिए अ प्लस आ मिला तो ये आ हुआ। शिव धन आलय, शिव धन आलय, शिवालय। उसके बाद दोस्तों देखिए विद्यालय पे आइए, इसका विच्छेद करते हैं। विद्या, विद्या प्लस आलय। दोस्तों जब भी इसका विच्छेद करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो दोनों शब्द का हम विच्छेद कर रहे हैं वो दोनों शब्द सार्थक होना चाहिए। जैसे देखिए विद्या प्लस आलय, शिव प्लस आलय, अन्न प्लस अभाव, ऐसे। अब विद्या में दोस्तों देखिए इसका अगर विच्छेद करेंगे तो वी छोड़िए यहां से, ये द आ गया ना, ध विद्या प्लस आ, विद्या ना, विद्या आ की मात्रा, तो द पर आ की मात्रा, और प्लस यहां से देखिए आलय, प्लस यहां आ, प्लस लय। अब दोस्तों परिवर्तन क्या हुआ, देखिए आ प्लस आ दोनों मिला तब भी दोस्तों आ ही हुआ, यानी होगा हमेशा दीर्घ ही। देखिए आ छोटा अ या आ मिले होगा आ,
हमेशा। अब दोस्तों देखिए ये तो अ की मात्रक थी, अब देखिए ई पे आते हैं, इसका विच्छेद करें, गिरिंद्र, गिरिंद्र, गिरिंद्र। अब इसका विच्छेद करें, हमेशा जो है, हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जब भी विच्छेद करें तो सार्थक शब्द होना चाहिए। देखिए गिरी प्लस इंद्र, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए र पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, तो क्या होगा, र पे हलन प्लस छोटी की मात्रा, री प्लस इंद्र, ई प्लस द्र, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए चंद्रबिंदी है, ठीक है। अब देखिए ई और ई, छोटी ई मिली तो दोस्तों होगी बड़ी ई, यानी दीर्घ संधि। दोस्तों देखिए र पे बड़ी की मात्रा यानी छोटी ई प्लस छोटी ई मिली तो बड़ी ई हो गई। वही दोस्तों छोटी ई यहाँ पे, छोटी ई प्लस छोटी ई मिली तो बड़ी ई हो गई, यानी गिरी प्लस इंद्र गिरिंद्र। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आते हैं महेंद्र, म ही, मही प्लस इंद्र, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ह है ना, ह पे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी लगाएंगे यहाँ पे, अब प्लस ई छोटी प्लस द्र। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जो ये है छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई, यानी जो दोस्तों होगा तो दीर्घी, आ देखिए तो होगा तो दीर्घी। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे भानु उदय, भानु प्लस उदय। अब इसका दोस्तों करेंगे, देखिए छोटा ऊ प्लस उदय, यहाँ ये छोटा ऊ है ना, ये और ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो दोस्तों क्या होगा, बड़ा ऊ, यानी दीर्घ संधि। उसके बाद दोस्तों स्वयंभुदय पे आएंगे, स्वयंभुदय, स्वयंभुदय क्या है, स्वयं प्लस भूदय, स्वयंभू प्लस उदय। दोस्तों हमेशा सार्थक खंड होना चाहिए, ये बात याद रहे हमेशा, स्वयंभू। अब दोस्तों देखिए यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ, तो क्या होगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, यानी ये भी बड़ा ऊ। ऐसे ही दोस्तों है सभी, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ, यानी दोस्तों देखिए आ बड़ी ई बड़ा ऊ, यानी जब विच्छेद करेंगे इसका, जब रिजल्ट आएगा दीर्घ संधि का तो ये दीर्घ ही होगी, नाम ही इसका दीर्घ संधि है। मतलब छोटे छोटे जो मात्रा आ, छोटी छोटी बड़ी ई हो गई, फिर बड़ी ई छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई होगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई ही होगा, यानी दीर्घ संधि होगी हमेशा। अब दोस्तों देखिए पितृण हो गया, री और री मिलेगा तब भी री होगा, पितृ धन ऋण। दोस्तों जब ये री और ये री तब भी मिलेगा दोस्तों, तो ये पितृणी होगा, ये री होता है। उसके बाद दोस्तों विद्या अनुराग, विद्या प्लस अनुराग, विद्या प्लस अनुराग। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आ की मात्रा है ना, यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी और प्लस अनुराग, तो आ प्लस अ मिलके क्या होगा, आ, ठीक है दोस्तों। तो ये दीर्घ संधि थी। अब दोस्तों ये तो हो गया कि अ प्लस अ मिला तब भी आ हुआ, अ प्लस आ मिला तब भी आ हुआ, आ प्लस आ मिलेगा तब भी दोस्तों आ ही होगा, छोटी ई प्लस छोटी मिलेगा तब भी बड़ी ही होगा, बड़ी ई प्लस छोटी मिलेगा तब भी दोस्तों बड़ी ई ही होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, री आ प्लस अ तब भी दोस्तों आ ही होगा, बड़ी ई मिलेगा तब भी दोस्तों बड़ी ई होगा। पृथ्वी, पृथ्वी इसका क्या होगा दोस्तों, ये छूट गया, पृथ्वी प्लस ईस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वह बड़ी का मंत्रा है,
और प्लस इस में भी बड़ी ई, ये भी बड़ी है। तो यानी दोस्तों छोटी बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीस, पृथ्वी धन ईस। हमेशा दोस्तों जब इसका विच्छेद करें तो खंड जो है सार्थक होना चाहिए। पृथ्वी एक सार्थक शब्द है प्लस ईस, ऐसे पृथ्वी, पृथ्वी प्लस ईस, पृथ्वी, यानी बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, दीर्घ संधि। अब दोस्तों देखिए दीर्घ संधि की क्या है, कभी भी चाहे अ या छोटी बड़ी जब भी कहीं मिले तो ये बड़ा ही होगा। यहाँ से देखिए जितना यहाँ उदाहरण करवाए हैं, यहाँ पे देखिए सभी दोस्तों सभी दीर्घ है। आ बड़ी ई बड़ा ऊ री आ बड़ी ई। देखिए दोस्तों ये सभी बड़ा ही है, बड़ी ई बड़ा ऊ री आ ई। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही है दोस्तों, और बहुत सी मतलब इसका दीर्घ संधि का बहुत से उदाहरण है। जैसे देहांत हो गया, देह प्लस अंत, परमात्मा परम प्लस आत्मा, परम परम में अ की मात्रा पर आत्मा आ की मात्रा, अ प्लस अ परमात्मा। ऐसे दोस्तों करुणालय, करुण धन आलय, करुण में अ की मात्रा प्लस आलय में आ की मात्रा, तो अ प्लस आ बराबर आ। ऐसे दोस्तों बहुत है। पुस्तक, पुस्तक धन आलय, पुस्तक क में अ की मात्रा आलय में आ, अ प्लस आ बराबर आ, दीर्घ संधि। यही सब दोस्तों है, इतना उदाहरण है। ये बहुत ही जैसे जो एग्जाम में ज्यादा पूछा गया वही करवाए हैं। बाकी दोस्तों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।